आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें जेके एसएसबी के पीवाई क्यूज भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम आने वाले, जैसे आपका एमटीएस हो गया, जेकेपी कांस्टेबल हो गया, यूनियर असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास हमारी। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कर दे और शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी आप अटेंडेंस जरूर मार्क कर ले, क्योंकि हमें भी पता चले जो देखो आज की क्लास में क्या होगा कि आप जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हो तो आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट जरूर शेयर करना कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारा चैनल को वॉच कर रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि हम ये वीडियो जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से शूट कर रहे हैं और आप जल्दी से बताओ कि आप जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप क्लास को वॉच कर रहे हो। तो भाई पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखो कि अ हाउंड टेक्स 6 जंप्स फॉर एवरी 9 जंप्स ऑफ द लाइन एंड डेयर टेक्स 8 जंप्स फॉर एवरी 5 jumps of line. The distance covered by hound in 4 jumps, distance covered by line in 6 jumps and distance covered by deer in 8 jumps is equal. So what is the ratio of their speed? आपको क्या पता करना है कि स्पीड की रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप वीडियो को करो पास ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो इसमें दिया गया कि एक हाउंड है। हाउंड का मतलब क्या होता है, कोई जांगली कुत्ता वगैरह, आप ये चीज़ मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिया गया कि लाइन के बारे में बोला गया और ढेर के बारे में बोला गया और यहाँ पे फिर से लाइन के बारे में बोला गया। उसने बोला एक हाउंड है। हाउंड क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कोई जांगली कुत्ता है, तो वो किसके साथ कंपैरिजन है इसका, लाइन के साथ। कि एक हाउंड क्या करता है, 6 जंप लेता है, 6 जंप ऐसे करके, 3 4 5 6। ठीक है, दूसरे में क्या करता है, दूसरे में लाइन जाता है 9 जंप में। इसने 6 जंप में कवर करा है तो 9 जंप में ये कवर करता है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ये डिस्टेंस इसने कवर करा, ये कोई डिस्टेंस इसने फुल डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, इन दोनों की क्या दी जा रही है, यहाँ पे रेशो दी जा रही है कि ये 6 जंप में कवर करता है, ये 9 जंप में कवर करता है। ठीक है, हाउंड और लाइन इसमें करते हैं। दूसरे में दिया गया है कि एक डियर जो है, एक डियर जो है वो लाइन के साथ कंपैरिजन बता रहा है। डियर जो है 8 स्टेप्स लेती है, 8 जंप करती है, किसके साथ कंपेयर में, जितने वो लाइन 5 करता है। ठीक है, वो 8 में कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, लाइन 5 में डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कि कुल मिला के हमें जितना भी दिया जा रहा है, ये क्या दिया जा रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल है, लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। तो जब रेशो ऐसी इक्वल करनी होती है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दोनों को रिड्यूस कर सकते हो, ये 2 के साथ, ये 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मतलब 3 और 5 का एलसीएम ले लो, वो होता है 15। इसका मतलब 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके सामने कुछ नई चीज़ निकल के आने वाली है। अब वो नई चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। पूरा डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा अब इनका सभी का। देखो भाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कुछ रेशियो निकलेगी एच, और उसके बाद एच की, लाइन की और डेयर की। ठीक है ना, एच आ जाएगा 5 2 से कितना हो जाएगा 10, ये डिस्टेंस कवर करेगा। लाइन कितना करेगा 15 करेगा इस केस में, और डेयर कितना करेगा 24 करेगा। तो यहाँ पे 5 3 से 15 ही था। ठीक है, अब ये समझ आ गया कि एच एल डी का कोई हमें डिस्टेंस मान लिया, हमने इसको क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया, ये हमें कोई डिस्टेंस दिखे। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस मिल चुका है, अब टाइम देखो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलेगी है कि इतना टाइम में, इतने 6 जंप में और इतने में डिस्टेंस क्या हो रहा है, इक्वल कवर किया जा रहा है। मतलब ये कुछ टाइम दिया जा रहा है, इनका टाइम दिया जा रहा है। चलो भाई हमें इनका टाइम मिल गया, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई टाइम होता है। अब एच का डिस्टेंस इतना 10 है, तो 10 को आप 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एच जो हाउस जो है वो 4 जंप में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस। और उसके बाद लाइन जो है 6 जंप में कवर कर रहा है, तो 15/6 कर लो यहाँ पे। उसके बाद डेयर जो है वो 8 जंप पे, यानी कि 24 बटे कितना कर लो, 8 कर लो, कितना आ जाएगा। 4 से कितनी सिंप्लीफाई करेगा 2.5, और 6 से कटेगा ये भी 2.5 में, 8 से कटेगा ये कितनी बार में, 3 बार में। तो ये स्पीड की जो हमारे पास क्या निकल के आएगी, रेशो आ गई। अब देखो आंसर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। कैसे, 2.5 का डबल 5, यहाँ पे भी कितना 5 और यहाँ पे कितना 6, तो 5:5:6 रेशो इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द बस विदाउट स्टॉपेज इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर गाड़ी कोई बस है जो विदाउट स्टॉपेज चलती है तो उसकी 40 की
स्पीड आती है। अगर वो स्टॉप कर करके चलती है तो वो 32 किलोमीटर की स्पीड बताती है। सो हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि 1 घंटे में बस कितना स्टॉप करती है, ठीक है, स्टॉपेज बताते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस स्टॉपेज स्पीड अपॉन में अनस्टॉपेज स्पीड, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 60 के साथ। 1 तो एजिट आएगा, स्टॉपेज 32 है, अपॉन में कितना है मेरे भाई 40 है, 40 से कम 40 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 किसके बराबर हो जाएगा, 40 कम 40, 40 में से 32 जाएगा 8, 8/40 मल्टीप्लाई बाई में कितना 60, 0 से 0 खत्म, 4 से कटा 8 दो बार, 6 2 कितना 12, यानी कि 12 मिनट्स लगेंगे इस चीज़ के लिए कि स्टॉपेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू वाई करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी x प्लस वाई, इनमें से कौन सा x प्लस वाई नहीं हो सकता। तो देखो भाई ये जो 72 है, इस 72 को आप कैसे बना सकते हो, मतलब इसके फैक्टर कैसे बना सकते हो। एक तो आप बोलोगे कि 1 इंटू 72 करेंगे, एक तो बोलोगे आप कि 36 दूना 72 कर लेंगे सर, और एक बोलोगे 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी आता है, एक बोलोगे 8 इंटू 9 करने पर भी आता है, ठीक है, और कितने पे आता है, बस फिलहाल तो यही है, ठीक है ना। अब 72 और 71 हो जाएंगे 73। भाई अगर ये x है ये y है, ठीक है, अगर ये x है x y है तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर x है ये तो y है, दोनों को प्लस करो 73, 36 और 2 कितना मेरा 38, 18 और 4 22 हो जाते हैं मेरे भाई, 8 और 9 कितने होते हैं 17 हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि प्लस करके 17 भी आ सकता है और 22 भी आ सकता है, 38 भी आ सकता है, 73 भी आ सकता है, मतलब 34 नहीं आएगा, तो आंसर विल बी 34। ये क्वेश्चन JK SSB ने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा भी था। अमित और गोपाल का अनवर का वेट जो है 46 kg है, एवरेज वेट, मतलब कि 3 लोगों का वेट जो है, मैं सीधा लिख लूँगा कि NAS नंबर एवरेज और कितना सम होता है, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। नंबर 3 है, एवरेज कितना है मेरे भाई 46 था, और सम कितना जाएगा यहाँ पे 6 3 18 138 kg, मतलब 3 लोगों का वेट जो है 138 kg है। यहाँ पे अनवर और अमित का वेट दिया गया 39 kg, अनवर और अमित का 2 लोगों का वेट है कितना है 39 kg है एवरेज वेट, तो सम कितना हो जाएगा 78 kg। अमित और गोपाल का वेट दिया गया है, अमित और गोपाल दास का वेट दिया गया है 44 kg, मतलब कि 88 kg हो जाएगा इनका सम। तो ये 44 जो है एवरेज वेट है, 39 एवरेज वेट है। अब देखो यार सिंपल सी बात है, ये अनवर है ये अमित है, वेट किसका बताना है, अमित का बताना है हमें। अमित और गोपाल ये रहे, अमित और गोपाल 88 kg के हैं, तो 88 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं मेरे पास आएगा 50, तो 50 वेट किसका होगा, इस अनवर का होगा। अगर 50 वेट अनवर का है तो अमित का कितना होगा, 78 में से 50 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आएगा 28 kg हमारे अमित का वेट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेशो बिटवीन द टू नंबर 7:8, आजकल ऐसे क्वेश्चन JK SSB पूछ रहे हैं। रेशो 7 और 8 की रेशो में कोई 2 नंबर दिए गए, हर एक नंबर को इंक्रीज कर दो 4, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 2 नंबर है 7x है, उसमें हम 4 डालेंगे, और दूसरा नंबर 8 है उसमें भी हम 4 डालेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा 9/10 के बराबर हो जाएगा। पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 10 को 7 से गुना करोगे तो 70x आ जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा, 9 8 72x हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि 72 में से 70 गया तो कितना 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और x की वैल्यू कितनी मेरे भाई 2 आएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दो नंबर का डिफरेंस, इनकी रेशो का डिफरेंस कितना है 1 है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी 2 है, तो आंसर विल बी 2। देखो हम इसको कर रहे हैं मॉक टेस्ट के हिसाब से कि एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे टैकल करेंगे, मैं उस हिसाब से, अगर आप बोलोगे कि सर बेसिक से बताओ, वो नहीं होगा, वो बेसिक क्लासेस देखनी पड़ेंगी आपको। रेट पर किलोग्राम ऑफ पोटैटो इतना है मेरे भाई, ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज शुड बी द यूज ऑफ पोटैटो टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, इंक्रीज नहीं होना है। देखो आप मार्केट में क्या जाते हो, पहले तो सबसे पहले प्राइस पूछते हो कि भाई कितने रुपीज़ केजी टोमेटो है, सॉरी पोटैटो है, आप बोलते हो, वो बोलता है कि 20 रुपये केजी है, तो आप बोलते हो कि क्वांटिटी बताते हो, क्या बताते हो क्वांटिटी, क्योंकि आपको घर से मिले हैं कुछ फिक्स पैसे कि हम इतने ही खर्च करने हैं, तो एक्सपेंडिचर हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। अगर यही आलू अगर 20 रुपये केजी है, यही आलू अगर 20 रुपये केजी है, तो आप 100 रुपये के कितने 5 केजी ले जाओगे। अगर यही आलू अगर 25 रुपये केजी हो जाते हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, डज नॉट चेंज,
एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा। मैंने बोला कि 18 रुपये जब आपका प्राइस था तब आप 25 केजी आलू खरीद रहे थे, तो आपका खर्चा आ रहा था 450। अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, प्राइस 25 हो गया। जब ये ना एक्सपेंडिचर सेम होता है ना, तो ये जो प्राइस घटता बढ़ता है ना, ये इन्वर्सली होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लो। ये 18 हो गया, अब खर्चा कितना हो रहा है, 450 ही हो रहा है, 450 ही खर्चा हो रहा है। अब यार देखो, सब पहले आप 18 रुपये के 25 यूनिट आलू खरीद रहे थे, 450 खर्चा आ रहा था। अब 25 रुपये के यूनिट में आप 18 यूनिट्स आलू खरीद रहे हो, तो खर्चा कितना, 450। आपके पास थे ही कितने पैसे। अब आपकी कितनी रिडक्शन हुई है कंजप्शन में, तो पहले आप 18 खरीद रहे थे, अब 25 खरीद रहे हो। अब पहले आप 25 खरीद रहे थे, आप 18 खरीद रहे हो, तो देखो 7 की कमी है। ये 7 की कमी किसके ऊपर आई है, 25 के ऊपर आई है। तो मल्टीप्लाई 100 कर लो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 7 4 से कितना हो जाएगा, 28% के हिसाब से में ऑप्शन डी इज़ द सही आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, वीडियो को पास करके इसका आंसर बता दियो। वाई सीलिंग है वाई साइकिल ₹2850 का, तो गेंस हो जाता है 14% का। परसेंटेज का वीडियो देख लेना, ये क्लास वाली प्रॉफिट लॉस समझ आ जाएगा। मेरे भाई उसने कोई चीज़ खरीदी है, कितनी की, सॉरी बेची है, सेलिंग प्राइस की, जिसमें उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, 14% का, ठीक है। तो इसका मतलब 114% कोई वैल्यू उसको मिल रही है किसी एक्स की। एक्स क्या होगा यहाँ पे, सीपी होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 2850। ये कट जाएगा 57 से 2 बार, ये कट जाएगा 50 से 2 बार, ये 3 के टेबल से कट जाएगा 19 बार, और ये 3 के टेबल से कट जाएगा 9 × 27 950 से कट जाएगा। 19 ने काटा 950 को कितनी बार, 50 के साथ, और एक्स की वैल्यू यानी कि उसने खरीदा कितने का था, 2500 का उसने इस चीज़ को खरीदा था। ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के। इफ़ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट ही 8% का कमाना है तो बताओ कितना आएगा। भाई इस 2500 का 8% कितना होगा, 25 1% है, तो 8% करने के लिए क्या करेंगे, 25 को 8 से गुना करेंगे। 25 × 8 कितना होता है, 200 होता है। तो यानी कि 200 रुपये का मुनाफा, यानी कि चीज़ कितने की बचेगी, बेची जाएगी 2700 रुपये की। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द सही आंसर। जेकेएसएसबी एफपीएफ इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि शॉपकीपर ने क्या किया, एक गुड के ऊपर 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा हम लेट करके चलते हैं 100x। उसने क्या किया, मार्क कर दिया 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि एमआरपी उसने कितनी बढ़ा दी मेरे भाई, 30% ज़्यादा बता दी, मतलब कि 130x कर दी। अब उसको क्या कर रहा है, 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। तो एमआरपी के ऊपर 10% का डिस्काउंट, मतलब कि उसने 13 यूनिट माइनस करने, इसमें से 13 यूनिट माइनस करने पर 117x का उसको बेचा गया है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट, आपने खरीदा कितने का, 100 रुपये का खरीदा है, तो वही 17 यहाँ पे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना आएगा, 17% का उसने क्या करा है, गेन करा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द 18 कॉपीज। आपने क्या किया, 12 कॉपी बेच दी, उनका जो प्राइस आपको मिला है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस आपने 18 का जो खरीदा था। मेरे भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस, आपने कोई चीज़ 12 रुपये की खरीदी है, आप उसको बेच कितना कर रहे हो, 18 रुपये का, ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 12 रुपये का आपने खरीदा, 18 को बेचा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का, किसके ऊपर, 12 के ऊपर, कितना, 50%। आंसर बी इज़ द सही आंसर, ठीक है। तो जो भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये क्वेश्चन आपका ने गलत बताया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे साथ शेयर करो। और हाँ, एक सीरीज़ शुरू होने जा रही है, इतला कर दो उसके लिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिसमें आपके रीजनिंग के PYQs जेकेएस आपके सामने क्वेश्चन पेपर ही लाया जाएगा। तो उस क्वेश्चन पेपर पे जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है, 10 से 15 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसको हर एक वीडियो में हम आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम क्या करें, पुराने पेपर उठाए कहीं से, उनको स्टडी करें, तो लॉजिक लगाए क्या क्या हो सकता है, तो सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा, सीखने में मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो हमारा यही रहने वाला एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो जल्दी से जल्दी लेक्चर को भी शेयर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सभी को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज़रूरी करना बनता है, क्योंकि जब तक लिंक नहीं मिलेगा तो आप वीडियो वॉच नहीं कर सकते। 25 और 26 में जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए, सारा का रीजनिंग हम आपके साथ इसी क्लास में एक सीरीज़ में आपके साथ शेयर करेंगे।